दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में। ठीक है, विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में पेपर में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ताबड़तोड़ रिवीजन। आपको बता दें, ठीक है, ये ऐसा जीके है जो कि आप भी पढ़ोगे और आपके जो संतान हैं, बाल गोपाल हैं, वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये कभी बदलने वाला नहीं है। जितनी बार आप जन्म लोगे उतनी बार आपको पढ़ना होगा। देखो, तो यहाँ पर मरुस्थल का नाम पहला हम ले लिए सहारा मरुस्थल। ठीक है, मात्र 4 या 5 मिनट वीडियो लगेगा। देखिए, सहारा मरुस्थल, इसकी जो स्थिति है उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है। अब बात ये आती है कि भैया उत्तरी अफ्रीका में तो है, लेकिन जब इसके अंदर जाएंगे, पोस्टमार्टम जब करेंगे, तो आपको बता दें कि सहारा मरुस्थल को ग्रेट सहारा रेगिस्तान के भी नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ग्रेट सहारा रेगिस्तान के भी नाम से, डिजर्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जाना जाता है। यदि आपके पेपर में ये पूछे कि ग्रेट सहारा रेगिस्तान किसको कहते हैं, तो क्या बोलोगे? सहारा मरुस्थल को बोलेंगे। अच्छा, अब आपसे कोई ये पूछ दे कि बताइए अफ्रीका, इसके बारे में जानिए। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। कहने का मतलब ये है कि आपसे कोई ये पूछेगा कि दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, बताइए। तो आप बोलोगे सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा डिजर्ट। अब इतना बात हो गया। अब बात करते हैं सहारा मरुस्थल के लंबाई के बारे में और चौड़ाई के बारे में। ठीक है, लंबाई चौड़ाई कितनी है? ऐसे लंबाई की बात कहा जाए तो 5600 किलोमीटर हो जाएगा। चौड़ाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। लेकिन समस्या ये है कि कहाँ से कहाँ तक? तो आप बोलोगे कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लेकर के लाल सागर तक 5600 किलोमीटर, मतलब 5600 किलोमीटर की लंबाई तक क्या है? यह फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक लंबाई हो गया कितना भैया? 5600 किलोमीटर। सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण, ठीक है, दक्षिण चौड़ाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। ठीक है, कि चौड़ाई में क्या है? फैला हुआ है। ये हुआ ताबड़तोड़ में। आपसे कोई पूछेगा कि गर्म मरुस्थल कौन है, बताइए सबसे गर्म, तो बोलोगे सहारा। आपसे कोई ये पूछेगा कि आप मुझे बताइए ग्रेट सहारा रेगिस्तान किस मरुस्थल को कहते हैं, तो आप बोलोगे सहारा मरुस्थल को। ठीक है, अब बात करते हैं अरब मरुस्थल के बारे में। इसके बारे में ताबड़तोड़ जानिए। इसकी जो स्थिति है अरब प्रायद्वीप में है। लंबाई कितनी है बताइए? 2100 किलोमीटर है। 2100 किलोमीटर है लंबाई। किसका भैया? अरब मरुस्थल का, जो कि अरब प्रायद्वीप में है। लंबाई कितनी है? 2100 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 1100 किलोमीटर। लेकिन आपसे कोई ये कहे कि कहाँ से कहाँ तक, तो आप ये बोलोगे कि नहीं, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है भैया? 2100 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है बताइए? 1100 किलोमीटर है। और बोलोगे उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक। अब देखो गोबी मरुस्थल। अब देखो भैया, गोबी जो मरुस्थल जो है ठंडा मरुस्थल है। देखो, और गोभी जो हम लोग खाते हैं, यहाँ पे गोभी है, बी, ठीक है, बी फॉर बॉल वाला, लेकिन हम बोल रहे हैं गोभी, ठंडा, ठंडी के मौसम में जो मिलता है। ठीक है, अधिकतर। अब देखो गोबी मरुस्थल, तब आप बोलोगे मंगोलिया चीन में स्थित है और दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, इसीलिए मैं जो है गोभी की बात किया था। ठीक है, अब देखो कालाहारी मरुस्थल, तो कहोगे कि इसकी जो स्थिति है बोत्सवाना में है, जो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। सबसे मज़ेदार वाली बात यह है, यहाँ पर रहने वाले जो जनजातियाँ हैं उनको क्या कहते हैं? जवाब आ जाएगा कि बुशमैन कहते हैं। बुशमैन कहते हैं जो कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल के जो आसपास जो जनजातियाँ जो रहती हैं उनको क्या बोलते हो? बुशमैन कहते हैं। ठीक, अब देखो बात आता है थार मरुस्थल के बारे में। थार मरुस्थल के बारे में बच्चा जानता है। ठीक है, क्यों जानता है?
क्योंकि यह क्लास 6 से 7, 8, 9 में पढ़े होंगे। अब बात करते हैं कि थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है, इसकी स्थिति क्या है। तो बोलोगे कि भारत के उत्तरी पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसको एक बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन यदि इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो यहाँ पे होगा यह अधिकांश तो कौन भैया, थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में अधिकांश भाग, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात में भी स्थित है और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला हुआ है। कौन, थार मरुस्थल। कौन भैया, थार मरुस्थल फैला हुआ है। अब देखिए, अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारों पर थार मरुस्थल स्थित है। जैसे प्रश्न को घुमा के कहेगा वैसे आप जो है प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं अटकामा मरुस्थल के बारे में, ठीक है। अटकामा मरुस्थल जो है उत्तरी चिली में स्थित है, ठीक है। इसकी जो स्थिति कहाँ पर है भैया, उत्तरी चिली में है। दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। और यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अब देखो, यही प्रश्न पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है, तब क्या बोलोगे, अटकामा। जबकि दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है बताओ, तब बोलोगे सहारा रेगिस्तान, ठीक है ना, सहारा मरुस्थल। अब देखो, अटकामा जो है लगभग शुष्क पठार है। क्या भैया, शुष्क पठार है और पहाड़ी क्षेत्र वाला है और यहाँ पर वर्षा रहित है। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, आप लोग बस केवल एक बार इसको सुनिएगा, ठीक है। अब आइए मात्र 30 सेकेंड में इसका ताबड़तोड़ रिवीजन कर लेते हैं। बताओ, सहारा मरुस्थल कहाँ है, जल्दी बोलो। जवाब हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में क्या है, इसकी स्थिति है। और ग्रेट सहारा रेगिस्तान भी इसको कहते हैं। सबसे गर्म, दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है बताओ, सहारा रेगिस्तान है। चलिए अब बताइए, अरब मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है बताओ। जवाब हो जाएगा अरब प्रायद्वीप में। अच्छा, गोबी वाला, गोबी कहाँ है बताओ। जवाब हो जाएगा मंगोलिया, चीन में है। उसके बाद अब बताओ, कालाहारी बोत्सवाना दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है और यहाँ के रहने वाले जनजातियों को क्या बोलते हो, जल्दी बोलो, बुशमैन बोलते हैं। और थार मरुस्थल जो है भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। अब जल्दी से बता दो, अटकामा कहाँ पर है बताओ। उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कहलाता है कौन भैया, अटकामा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ताबड़तोड़ रिवीजन कर लिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।